कहते हैं कि खोखले व्यक्ति द्वारा बनाई गई झूठी छवि ज्यादा देर नहीं टिकती और ऐसी ही छवि बनाने का प्रयास देश में किया है नरेंद्र मोदी ने। उनकी इस छवि पर प्रहार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने और ऐसी चीज पर सवाल उठाए हैं जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी पार्टी तारीफ करते नहीं थकती थी। कहती थी दिन रात कि मोदी जी ने यह कड़ा फैसला लिया है, सिर्फ मोदी जी ही ले सकते थे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब तो आए दिन मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं उनके फैसलों को लेकर के, लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा ने भी जो कहा है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने। आखिर कौन है इस सुप्रीम कोर्ट की जज और किस मामले में इन्होंने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट की जज का नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना। इन्होंने नालसार यूनिवर्सिटी में कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक सम्मेलन में एक बात कही है और वो बात है नोटबंदी को लेकर के। इन्होंने कहा है कि नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर 2016 को जो लिया गया था, इसलिए लिया गया था कि जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 98% जो धन है वो वापस आ गया। तो क्या ये कहीं काले धन को सफेद करने का एक माध्यम तो नहीं बन गया? और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उस समय 86% जो करेंसी थी वो 500 और 1000 रुपए के नोट की थी। मेरा मन उस समय द्रवित हो गया जब एक आम आदमी रोजमर्रा की चीजों के लिए नोट बदलवा रहा था। इनका कहना है कि यह भी जानकारी थी कि जो वित्त मंत्री हैं उस समय के, उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ये नोटबंदी का फैसला लिया जा रहा है। सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना वो जज हैं जो नोटबंदी का फैसला दिया गया था, जो जायज ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सही फैसला था, उसमें नागरत्ना थी और इन्होंने असहमति जताई थी। 5 जज बैठे थे, उसमें बाकायदा जो जस्टिस नागरत्ना थी उन्होंने असहमति जताई थी और इसे असंवैधानिक करार दिया था। और इस बात को उन्होंने नालसार यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स के बीच में फिर से कह दिया है। बाकायदा कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के ट्वीट किया गया, नागरत्ना जी ने जो बात कही है उसको लेकर के। अब सवाल यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा कह रही हैं, उसके बाद भी क्या मोदी सरकार को शर्म आएगी? वो स्वीकार करेगी कि हाँ मुझसे गलती हुई, हमसे गलती हुई, ये फैसला हमें नहीं लेना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट की जज ने सवाल उठाया है। और आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय क्या कहा था कि मुझे इतने दिन दे दीजिए, चौराहे पर आ जाऊंगा अगर ये असफल हुई और नोटबंदी पूरे तरीके से असफल हो गई। तो क्या वो चौराहे पर आए? लोग आज भी इंतजार कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी कब चौराहे पर आएंगे। लेकिन यहां पर एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर इस तरीके से संस्थाएं ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जिसमें मीडिया भी है और भी जो अन्य संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, तो जरा सोचिए कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और इस प्रकार की जो ढकोसली सरकारें हैं जो झूठ फैलाती हैं, आए दिन जो एजेंसीज का मिसयूज कर रही हैं, वो शायद खत्म हो जाए। अगर इसी तरीके से जज अपना काम करें, साफ तौर पर सच बोलें, सच कहें, मीडिया सच बोले, तो सोचिए मोदी सरकार की जो झूठी छवि है, जो ढकोसलापन है, उसे 4 दिन भी नहीं लगेंगे उतरने में। जो कि मीडिया की झूठी जो छवि बनाई गई है मीडिया द्वारा, उस पर मोदी जी अपने आप को बड़ा ही विश्वगुरु समझते हैं। दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब के बाद इस तरीके से जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कहा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में और भी जज इस तरीके से सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाएंगे? जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। और आने वाले समय में क्या चंद्रचूड़ साहब और भी बड़ा झटका मोदी सरकार को दे सकते हैं? जस्टिस बीवी नागरत्ना दे सकती है। इनका कार्यकाल तो अभी बहुत बचा हुआ है, अभी तो ये आगे मुख्य न्यायाधीश तक भी पहुंच सकती हैं। आप जो भी सोचते हो इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।